यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। I will talk to you about thankfulness, धन्यवादी आत्मा, forgiveness, माफ करना, और faith, विश्वास। साम 103 1-3 पढ़िए मेरी बहन। भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। धन्यवादी आत्मा। In the language of Hebrew, as we see here, it is written, "Bless the Lord, O my soul." ये सामिस्ट के दिल में से, उसके जहन में से, उसकी आत्मा से प्रभु की तारीफ निकल रही है। उसका सोल, उसकी आत्मा प्रभु को धन्यवाद कर रही है। समझ रहे हैं आप? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. पूरे जान से, पूरी आत्मा से धन्यवाद कर रहा है प्रभु का, उसके नाम का। Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको प्रभु की इच्छा में आना है, आपको प्रभु के चमत्कार देखने हैं, आपको प्रभु की उपस्थिति में आना है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, प्रभु का धन्यवाद करना मत भूलिए। आप कहेंगे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आप सांस ले सकते हैं और जिंदा हैं तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. जो आपके सब पाप माफ करता है और आपकी सारी बीमारियां ठीक करता है। दूसरी मैं बात पे आता हूं, forgiveness, माफ करना। जब प्रभु यीशु ने के डिसाइपल्स ने पूछा कि हम दुआ कैसे करें, तो उन्होंने उनको दुआ सिखाई। Our Father in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. हमारे पाप खुदावन बाप माफ कर, जैसे हम उनके पाप माफ करते हैं जो हमारे अगेंस्ट कुछ गलत करते हैं। ये प्रार्थना सिखाने के तुरंत बाद उन्होंने एक बात और बोली। क्या बोली उन्होंने? उन्होंने ये बात बोली, मैथ्यू 6 और 14 में है, For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. मत्ती 6 उसकी 14 आयत में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। भाई और बहनों, मैं पूरी दुनिया घूमता हूं और मैंने ये देखा है कि आदमी सब हर जगह एक जैसे, उनका एक नाक है, 2 कान है, कुछ बाल हैं, फिर भी ये लोग आपस में नफरत क्यों करते हैं? हम लोग एक जैसे लोग हैं। आप अमेरिका चले जाइए, आप अफ्रीका चले जाइए, आप नागालैंड चले जाइए, आप मिजोरम चले जाइए, आप असम चले जाइए, थोड़े फीचर्स अलग होते हैं, लेकिन वही एक नाक, 2 कान, कुछ बाल, 2 लात, 2 हाथ। इतनी नफरत क्यों है? इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है दुनिया में? आप लोग जो यहां बैठे हुए हैं कानपुर में, प्रॉब्लम्स क्यों है मैं आपको बताऊं? माफ नहीं कर सकते,
माफ नहीं कर सकते हैं आप लोगों को। एक आदमी मुझे मिला था बहुत पहले, बोलता मर जाऊंगा पर माफ नहीं करूंगा। कुछ वक्त के बाद वो मर गया, कुछ वक्त के बाद वो मर गया। प्रभु यीशु ने बाइबल में कितनी बार लिखा है फॉरगिव देम। आपकी दुआ क्यों नहीं कभी कभी आंसर होती? क्योंकि आपके दिल में थैंक्स गिविंग नहीं है। इतना प्रभु ने आपके लिए किया है, लेकिन आप आगे की देखते हैं, पीछे को। जैसे मूसा ने बताया था अपने, जो उसके बाद में आया, भूलना मत खुदावन ने तुम्हारे लिए क्या किया है। फॉरगिवनेस। तो मैं आपको अभी 5 सेकंड देता हूं। अगर आप इस 5 सेकंड में कोई भी नाम आपके ध्यान में आता है तो उस आदमी या उस औरत को आप माफ कीजिए। ठीक है। कोलोशियंस की किताब चैप्टर 3 उसमें 12 to 14 पढ़ते हैं। पढ़िए बहन। कुलूसियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 14 आयत तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। You must learn to forgive. बोलिए। आपको माफ करना सीखना होगा। If you do not learn to forgive, अगर आप माफ करना नहीं सीखेंगे, you will not be forgiven. आप भी माफ नहीं किए जाएंगे। I'll tell you some stark facts today. मैं आपको बहुत ही सिद्ध बात बताता हूँ। Jesus the Nazarene, यीशु नासरी, he never lifted his hand or his rope on anybody besides the church. यीशु ने अपने हाथ और अपने रस्सी को कभी नहीं उठाया, सिवा किसी और के ऊपर नहीं उठाया, सिर्फ कलीसिया के ऊपर। Only in the church, the people who were spoiling the church, did he drive them out. सिर्फ कलीसियाओं पे, वो कलीसिया जो उनकी दुल्हन को बर्बाद कर रहे थे। What I want to tell you is even the people who pierced his hands and pierced his feet, even the people who whipped him, who spat upon him when he was on the cross of Calvary, he said, "Forgive them, Father, they do not know what they do." और लोगों ने जिन्होंने उसको सताया, उसके घुटनों पे आए, उसके करीब आए, जो भी थे, जो भी उनके खिलाफ थे, यीशु ने क्रूस पे चढ़ के कहा, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। The church will be judged first. कलीसिया, पहली कलीसिया होनी चाहिए। अपने आप को आप जज करना सीखिए, दूसरों को जज करना छोड़िए और देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरों का न्याय मत करिए। अब हम आते हैं फेथ पे, ठीक है, विश्वास। एक्ट्स 14, 8 to 10 पर। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 8 से 14 आयत तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। उसमें क्या विश्वास देखा उसने? चंगा हो जाने का। He had faith to be healed. बोलिए। उसको चंगा हो जाने का विश्वास उसके अंदर था। You have to have faith to be healed. आपके अंदर चंगा हो जाने का विश्वास होना चाहिए। If you do not have faith to be healed, you do not trust the God, you do not think that He has enough power to heal you. अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है कि आप चंगे हो जाएंगे, यानी आप खुदा पे शक कर रहे हैं कि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको चंगा करे। क्या आपके पास फेथ है आज वो क्या प्रभु आपको हील कर सकता है? अगर है तो ऐसे हाथ घुमाइए, ऐसे
घुमाइए 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 और घुमाइए, घुमाते रहिए जब तक मैं घुमा रहा हूं। प्रभु यीशु, हमें विश्वास है कि तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु, बिगनिंग और एंड है प्रभु। तू हमारी हर तकलीफ, हर बीमारी को दूर कर सकता है प्रभु। हम अपने सह दिल से, पूरे दिल से ये मानते हैं कि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है और वो हर बीमारी को हील कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास, faith, godly faith, not emotional faith. Emotional faith lasts as much as the emotion lasts, but spirit faith lasts for a lifetime. आप जो एहसास करते हैं, महसूस करते हैं विश्वास को, वो आपके महसूस होने करने के अंत होने तक वो अंत हो जाता है, लेकिन जब अपनी आत्मा में आप विश्वास करते हैं तो वो हमेशा तक बना रहता है। Said with a loud voice, stand up straight on your feet, and he leaped up and walked. ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। अपनी माँ की कोख में से अपाहिज था, फेथ देखा पॉल ने उसके अंदर, उसे बोला चल बेटा खड़ा हो, और वो खड़ा हो गया। ऐसी दूसरी जगह एक गेट था जिसका नाम था ब्यूटीफुल। ऐसी तीसरी जगह एक औरत थी जिसको एक इशू ऑफ ब्लड था कई सालों से। उसे पता चला यीशु कहीं पे जा रहा है, जहां भी यीशु जाता था उसके पीछे भीड़ होती थी, लोग लगे रहते थे, पर उसने ठान ली थी कि वो यीशु को छुएगी, और वो चल पड़ी। उसमें जान नहीं बची थी, सालों साल से पूरा खून बह गया था उसका, पैसे खत्म हो गए थे, बेजार हो गई थी वो औरत, बेजार हो गई थी। पर उसने कहा कि मैं छूंगी, मैं छूंगी। वो चलती रही, उसने इतनी बड़ी भीड़ देखी, शायद बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन शायद वो गिरी हो, क्रॉल करी हो और उसको ठोकरें मारी हो। यू अकर्स्ड वुमन, क्यों निकली तू इस हालत में बाहर? पर वो चलती रही, वो चलती रही, वो चलती रही। क्योंकि चलती रही वो किस लिए? कि उसने कहा आज मैं यीशु को छूंगी। चलते 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 ठोकरे खाते 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 का उसे एक आदमी दिखा सामने, उसका चोगा दिखा उसको। करते करते उसने आखिरी जान जो उसके बदन में, टूटे हुए बदन में बची थी, उसने वो जान लगाई और वो आखिरी लीप मारी, और उसके हाथ में वो कपड़ा आ गया जो उस आदमी ने पहना हुआ था। वो आदमी रुक गया। उसने उसके आसपास जो लोग थे उनको पूछा मुझे किसने छुआ? उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप सर, आपको तो सब छूना चाहते हैं, आपको तो सब हाथ लगाना चाहते हैं, हम कैसे बताएं कि आपको किसने छुआ? कहते हैं नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ, क्योंकि मेरे में से ताकत निकली। और वो घूमे, वो थरथराती हुई औरत वहां थी, उसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और उस वक्त से उसका खून रुक गया। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। Oh Lord, heal your people, I pray, in the name of Jesus. Receive healings now. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. अभी यहाँ कोई heal हुआ है, कौन है वो? She got healed of the heart. I knew it in the name of Jesus. She got healed. कई लोग यहाँ हार्ट के लिए हील हो रहे हैं। आपकी लेफ्ट बाह में दर्द होता है बहुत ज्यादा, अभी आपको एक गर्माहट लगी और वो दर्द चला गया यीशु मसीह के नाम से। यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है।
शिफा शिफा मुकम्मल शिफा. Lord, heal your people. Heal your people, Lord, I pray. A healing flow on each one, Father God. Let a healing flow on each one, Lord God. मुकम्मल शिफा. पाक लहू दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है. 5 चीजें मैं बोलूंगा. एपिलेप्सी हिल हो रही है, मिर्गी की बीमारी अभी रिसीव कीजिए हीलिंग. दूसरी बात सुनिए अभी क्या हो रहा है. किसी की हड्डी गलत जुड़ी थी, प्रभु ने उसको अभी सही कर दिया है, आप चेक कीजिए. तीसरी बात मैं बोलता हूं, कोई सुन नहीं सकता था, कई लोग उनको सुनना शुरू हो गया है. चौथी बात मैं आपको बोल रहा हूं कि लोगों के मोतियां गए हैं, कैटरैक्ट्स चले गए हैं, लोगों को दिखना शुरू हो गया है. पांचवी बात मैं आपको बोलता हूं, कई लोगों की गांठें यहां पे, ट्यूमर्स गायब हो गए हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. क्या हुआ विजय? पास्टर, यस, जैसा कि वर्ड आया था आपको कि लोगों की गांठें प्रभु हील कर रहा है. Yes. ट्यूमर. इस बहन को सीने में इतनी बड़ी गांठ थी. look at her cry. पिछले 8 सालों से इतनी बड़ी गांठ थी. और जैसे ही आपने प्रार्थना की, बोलती कि एक तेज रोशनी मेरे सीने पे आई और गांठ गायब हो गई. हालेलुया. कितने साल से थी? हम 8 साल के थे तब से थी. अभी तो हम होगा 36 साल के. 8 साल से गांठ थी, बड़ी होती जा रही थी. इतनी थी पहले, अभी इतनी हो गई थी. अभी ये 36 इयर्स की है. वो गांठ गायब हो गई है यीशु मसीह के नाम से. पास्टर, यस, वर्ड आया था, आपने बोला था कि किसी के कान से मवाद आता है. इस बच्ची को जन्म से दोनों कानों से मवाद आते थे. इसकी ये मम्मी साथ में आई है. और जैसे ही आपने प्रार्थना की, दोनों कान सूख के मवाद आना बंद हो गया. थैंक यू फॉर टच. व्हाट हैपेंड? पास्टर, वर्ड आया था अभी लास्ट में, आप बोला था कि एक्सीडेंट की वजह से गलत हड्डी जुड़ गई है. इस बच्चे को 4 महीने पहले ये साइकिल से गिर गए थे. तो इस बाएं हाथ में हड्डी गलत जुड़ गई थी और हड्डी काफी निकली हुई थी, जिसकी वजह से दर्द भी होता था. और अभी ना हड्डी निकली हुई है, ना दर्द हो रहा है. बाहर आई हुई हड्डी अंदर चली गए. क्या हुआ मेरे? आप इसके बाप हैं जी. इस बच्चे महीना पहले साइकिल से गिरने से इसकी हड्डी हाथ टूट गया था, जिस वजह से हड्डी जो जुड़ाया गलत जुड़ी थी, काफी निकली थी. आज प्रभु की दया से चंगाई हो गई, ठीक है. हड्डी बिल्कुल निकली नहीं हुई है. जिसको देखना है आके देख ले. जो हड्डी बाहर थी वो प्रभु ने ऑपरेशन, पेनलेस ऑपरेशन करके अंदर कर दी है यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. पास्टर, वर्ड आया था कि किसी के पेट में सूजन है. ये भाई साहब की पेट की अतड़ियां काफी सूजी हुई थी. इनका पेट इतना निकला हुआ था. जैकेट उतारिए. 4 इंच बाहर इतना सूजा हुआ था इनका पेट. लेकिन अभी पेट एकदम बराबर हो गया जैसे ही आपने प्रार्थना की. हालेलुया. ये आपको पता है इस आदमी को मौत से बचाया है प्रभु ने. क्या हुआ था आपको बताइए. 1 साल से मैं बहुत परेशान था. बहुत डॉक्टरों को मैंने दिखाया. उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड में कि बेटा तुम्हारे अतड़ियों में सूजन है. हमने बोला कुछ नहीं, वैसे नहीं, मेरे परमेश्वर मुझे ठीक करेगा. जब यहाँ पे आपने प्रार्थना करी, मुझे बिल्कुल चंगाई मिली. हालेलुया. क्या नाम है आपका? दिलीप. दिलीप. Father God, thank you Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Touch. Give glory. क्या हुआ? पिछले 5 सालों से इनके पेट में भी काफी सूजन थी. इन्होंने काफी इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ. अभी आपने प्रार्थना की, पेट एकदम बराबर था. ये जो बोल रहे हैं सच है? सच है. Hallelujah. Father God, I give you praise and I give you glory. I give you praise and I give you glory.
Touch. Yes, what happened? Tell me. मास्टर Yes. इनका भी पेट 8-10 सालों से फूला हुआ था, हाँ। काफी फूला हुआ था ये बता रही हैं, हाँ। और अभी पेट बराबर कर दिया प्रभु यीशु ने। Hallelujah. क्या ये बोल रहे हैं सच है? Father God, I give you praise, Lord God. So many tumors and cancers going. Touch. तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। बुखार उतर गया है और मेरे घबराहट बहुत हो रही थी, वो ठीक हो गई है। हाँ। एक पैर में 4 फोड़े हुए हैं, हाँ। जो उनका दर्द गायब हो गया है। Hallelujah. Father God, अंदर मशेष अंदर मशेष। यीशु मुझे रूसे। Touch. तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। मास्टर हाँ। जिस समय आप प्रार्थना कर रहे थे, हाँ। उस समय ये बच्ची पेट पकड़ के बहुत जोर से रो रही थी, हाँ। और इतने कस के रोई कि आसपास के लोग जितने खड़े थे सब घबरा गए कि क्या हो गया। हाँ। लेकिन इस बच्ची को प्रभु ने टच किया है, डिलीवरेंस हुई है, और इस बच्ची को अभी एकदम सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये बच्ची डिलीवर हो गई, बदरू छोड़ गई इसको यीशु मसीह के नाम से। इधर देख बेटा। ओंदरम शेस्त्रम अंदरम। ओ मुझे रूसे। डॉक्टर ने बोला था 3 महीने से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहेगी। क्यों? इसका लीवर डैमेज हो गया था, हाँ। और 3 महीने से ज्यादा हो गए, और ये आज बच्ची बोल रही मैं प्रभु में बहुत जीवित रहूंगी। हालेलुया। क्या उम्र है बेटा? 16 साल की बच्ची। आपके बच्चे और बच्चियां हैं? आप दिल से चाहते हैं ये बच्ची जिंदा रहे, तो अपना हाथ बढ़ाइए इस बच्ची की तरफ। सब लोग। प्रभु, प्रार्थना करता हूं इस बच्ची के लिए। ये मरेगी नहीं प्रभु, ये जिएगी। ये मरेगी नहीं, ये जिएगी प्रभु। प्रार्थना करता हूं इसका जो राइट साइड का पूरा डैमेज हुआ है, जो लिवर प्रभु डैमेज हुआ है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु इसको नया लिवर दें प्रभु, नया लिवर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी कृपा का स्रोत हर जादू टोने की आत्मा प्रभु क्रूस पे ले जाकर निकालता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु। ओम दरम शेस्त्रम टच। क्या आप विश्वास करते हैं चंगी हुई है? मैं भी करता। हाँ, बताइए मास्टर, यस। इस भाई के भी बचपन से बायां कान बहता था, हाँ। मवाद निकलता था। ये जब यहाँ आया उस समय भी बह रहा था, लेकिन आपके प्रार्थना के बाद इसका कान सूख गया, हाथ बहना बंद हो गया, प्लस इस कान से इसको सुनाई भी नहीं पड़ता था, और बोल रहा कि अभी सुनाई भी देने लगा है मुझको। कौन से कान से नहीं सुनता था? लेफ्ट। तो अच्छा वाला कान बंद करो और जो कान से उसको खोल के रखो। मैं अपना माइक बंद कर रहा हूं। यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। मास्टर, मोतिया ठीक कर दिया प्रभु ने। मोतिया वचन आया था, जो मानेगा वो पाएगा, जो पाएगा वो देखेगा। क्या हुआ? मास्टर, बाएं आंख से ही माता जी को बहुत ही कम दिखाई देता था, ना के बराबर दिखाई देता था। अभी ये दायां आंख बंद करती है, बाएं आंख से सब कुछ देख रही हैं। वेव करिए लोगों को ऐसे, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कौन सी आंख से दिखता नहीं था? ये अभी अच्छी वाली आंख बंद कीजिए। अभी ये कितना है बताइए? 1, ये कितना है? 2, ये कितना है? 3, ये कितना है? 5। मास्टर, हाँ। इस बच्चे के गले में तकलीफ थी, हाँ। इसने आपकी सीडी देखी थी, हाँ। बॉम्बे वाली आपकी सीडी देखी थी, हाँ। तो गले की तकलीफ ठीक हो गई सीडी देख के। हाँ। कल आप आए थे इस ग्राउंड पे, हाँ। आपने इस बच्चे के लिए प्रार्थना किया था, हाँ। इसके दिल में छेद था, हाँ। बहुत दर्द होता था, हाँ। कल थोड़ा दर्द गायब हुआ, आज प्रभु ने पूरा दर्द गायब कर दिया। Thank you, Lord. आइए। क्या हुआ? मास्टर, इस बच्चे के बाएं जांग में इतनी बड़ी गांठ थी, हाँ।
डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने गांठ गायब कर दी। क्या हुआ बेटा तेरे को बता, अपने मुंह से। मेरे गांठ थी 1 महीने से यहाँ पर left side पे। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मैं ऑपरेशन नहीं कराया, खुदा पे विश्वास रखा और गायब हो गई आज। पूरी गायब हो गई। किधर थी? अभी बिल्कुल नहीं है। चेक किया? टच। आई गिव यू प्रेज। जाएगा नीचे जाएगा, अनॉइंटिंग फ्लो कर रही है। रबा शेस्त्रवान। 35 साल पहले ये बहन जी के गले में इस साइड में ऑपरेशन हुआ था। हाँ, उसके बावजूद वचन आया था, अभी मैंने बोला था ऐसे विजय। जी हाँ, और उसके बावजूद इतनी बड़ी गांठ थी। वो गांठ अभी प्रभु ने गायब कर दिया। Bonnie, just come and check whether she has a गांठ। कहाँ थी गांठ? कितनी बड़ी गांठ थी, दिखा बहन। अभी जरा चेक करने दे मेरी बीवी को भी। Any ट्यूमर दे, just check। नहीं। Hallelujah। Hallelujah। मास्टर, अभी जब आप दुआ कर रहे थे, ये भाई साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। और ये इनको अक्सर आंखों से पानी बहता था और खुजली आव होती थी, बहुत खुजली होती थी। और अभी पानी बहना भी बंद हो गया, खुजली भी प्रभु ने बंद कर दिया। आंखें ठीक हो गई। इधर आ मेरे भाई, ये ले प्रभु का अभिषेक, ले टच। हाँ बताइए क्या हुआ? मेरी आत्मा। हाँ क्या हुआ? उनके पैरों में दर्द था 3 साल से, ये तो- चल नहीं सकती थी। आज प्रभु यीशु ने ठीक किया है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? चल नहीं सकती थी? से चल नहीं सकती। 3 साल से चल नहीं सकती थी। अभी आप मेरे को ध्यान से देखिए और आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आई फिर पीछे आई, अभी घूम जाइए, फिर पीछे आइए, फिर पीछे आइए। चल जाएगा, चल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। मास्टर, अभी लास्ट में आपने 5 वर्ड बोले थे। 5 वर्ड, जिसमें से पहला था एपिलेप्सी, मिर्गी। इस बच्चे को आज सुबह ही मिर्गी आई थी। और ये बच्चा बोल रहा है कि अभी मुझको लग रहा है मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर ने कैंसर की वजह से इनको 15 दिन पहले जवाब दे दिया था कि 15 दिन पहले इनको खत्म हो जाना चाहिए। बोल नहीं पाती थी, अभी ये बोल रही हैं। और आपके सामने प्रभु पास्टर जिंदा खड़ी है। ये बोल नहीं सकती थी, हैं? नहीं बोल नहीं सकती थी, न खाना खा पाती थी, पर अब खाना भी खाती हैं, बोलती हैं। बोलिए धन्यवाद यीशु। फिर से बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लाइए इधर मेरे पास। Father God, in the name of Jesus, cancer to leave. I pray, Lord God, completely and absolutely. ये कैंसर के बदन को छोड़ दे प्रभु, completely छोड़ दे प्रभु। आँख बंद। हाँ, yes. इन्हें 5 साल से शैतान ने जकड़ा हुआ था। जब आप प्रेयर कर रहे थे तो इसे उल्टी हो गई और ये अभी हील हो गई प्रभु के नाम से। हालेलुया। हाँ बताइए। पास्टर, 2 साल से इस बच्चे की दोनों आंखों से पानी निकलता था और बहुत खुजली होती थी। और आज सुबह भी बहुत पानी निकल रहा था। लेकिन ये इसके साथ में आए हुए हैं और बता रहे हैं कि जैसे ही अभी आपने प्रार्थना की, इसकी आंखों का पानी सूख गया, खुजलाहट भी बंद हो गई। प्रेज़ प्रभु ने गॉड। ठीक किया। हालेलुया। कल आप लोग सब आ रहे हैं और लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं। आइए, 2 दिन और हूं मैं यहाँ प्रभु का दास, और आके प्रभु का कमाल देखिए। अब मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हाँ बताइए क्या हुआ? पास्टर, 1 साल से ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, सांस फूलती थी, चलने में भी। अभी ये दौड़ भी रहा है बहुत देर से, कोई सांस की तकलीफ अस्थमा नहीं है। हिल हो गया, अस्थमा हिल हो गया। यीशु मसीह की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
1 महीने से ये बहन जी के दोनों कंधों में बहुत दर्द था और अभी प्रभु ने इनके कंधे के दर्द गायब कर दिया। हालेलुया।